नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज पहले ही आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर ममता बनर्जी की प्यारी भाईपो भतीजा अभिषेक बनर्जी का बहुत बहुत गुस्सा दिखने को मिल रहा है। वो तो आजकल दिख ही नहीं रहा है। अभी वो जर्नलिस्ट के सामने आया तो जर्नलिस्ट ने सवाल किया और उनका गुस्सा आया। लेकिन सवाल पैदा होता है, इतना गुस्सा है क्यों, वो तो बाद में बताएंगे। पहले ये वीडियो देख लेंगे। আপনার বাড়ির অবৈধ অংশ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে তো পুরসভা 7 দিনের মধ্যে কি বলবেন? ধাক্কাধাক্কি করবেন না প্লিজ, ধাক্কাধাক্কি করবেন না, এগুলো শোভনীয় নয়। এক সেকেন্ড যারা যারা এসব দাঁড়ান যারা এসব প্রশ্ন করছে কলকাতা পুরসভাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন অবৈধ অংশটা কোথায়। জিজ্ঞেস করে আসুন, আগে জিজ্ঞেস করে আসুন, তারপর আমার থেকে উত্তর নেবেন। আগে জিজ্ঞেস করে আসুন, তারপর আমার থেকে উত্তর নেবেন। আগে জিজ্ঞেস করে আসুন, তারপর আমার থেকে উত্তর নেবেন। আপনি স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করুন কোন অবৈধ অংশ, যে অবৈধ অংশ মার্ক করে দেবে উত্তর আমার থেকে নিয়ে যাবেন। देखा दोस्तों वीडियो, तो शायद आपको भाषा समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो सांबादिक बंधु है वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अभिषेक बनर्जी, आपने कलकत्ता में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। आपके जितना भी घर है, आपका कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स का घर है, आपके बाप के नाम में जितना घर है वो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और आपका ही जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो टीएमसी चलाते हैं, फिरहाद हाकिम जहां पर मेयर है, वो आपको नोटिस भेजा है और बोल रहा है कि आपके वहां पर बुलडोजर चलेगा। तो क्यों ये सारी चीज हो रहा है? तो तभी उसने गुस्सा दिखाया अभिषेक बनर्जी। वो पूछ रहा है कि कहाँ है इलीगल, आप पूछ के आइए कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, फिर आके मुझे पूछिए। लेकिन ये जो गुस्सा, ये जो एटीट्यूड, ये क्यों हो रहा है अभिषेक बनर्जी का? इसका बहुत सारे कारण सामने आ रहा है। एक करके आपके सामने रख रहा हूं वो सारे कारण। पहले जो कारण है ये है फिरहाद हाकिम। आपको मालूम है फिरहाद हाकिम अभी कोलकाता बंदर से जीत के फिर से एमएलए बन गया है। लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फिरहाद हाकिम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर है। तो ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अभी भेज रहा है नोटिस अभिषेक बनर्जी और उसके पूरे खानदान को, जहां पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अभिषेक बनर्जी के जो बाउंसर है वो नोटिस फाड़ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है कि फिरहाद हाकिम टीएमसी के होते हुए भी क्यों ऐसे नोटिस भेज रहे हैं, जहां पर फिरहाद हाकिम ने बोल दिया कि उनके कोई हाथ नहीं है। ये जो हो रहा है ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है वो भेज रहा है और उसको भेजने का पूरा हक है। वहाँ पर फिरहाद हाकिम मेयर को या मेयर काउंसिल को किसी को बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। एज पर रूल अगर कहीं पे भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया तो वो सारी चीज़ होने वाला है। ऊपर से और एक बात सुनने को आ रहा है, फिरहाद हाकिम शायद रिजाइन करने वाला है। कितना सही है ये बात, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिरहाद हाकिम आगे रिजाइन करने वाला है। क्यों रिजाइन करने वाला है? क्योंकि जब ये नोटिस कांड हुआ था तब ममता बनर्जी ने फिरहाद हाकिम और बाकी सारे जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसिलर है, उनका जो बोरो चेयरमैन है, वो सबको बुलाए थे और वहां पर सीधे सीधे उन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई ऐसे काम आप मत करो, आप नहीं कर सकते हो, क्यों भेज रहे हो अभिषेक बनर्जी को नोटिस। और वहां पर जो भी बातचीत हुआ वो सही नहीं गया और इतना प्रेशर अभी फिरहाद हाकिम नहीं लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी मालूम है जो नए गवर्नमेंट आया है वो कानून के कार्रवाई करेंगे और कानून के कार्रवाई अगर होता है वहां पर ये जो कोलकाता कॉरपोरेशन को मिस यूज करके इतने दिन अभिषेक बनर्जी एंड उनका जो कंपनी है वो सारे फायदा लूट रहे थे, उसका जांच होगा और उसका जांच होगा तो उसका जो दाय है वो फिरहाद हाकिम और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी जाएगा। वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ जाएंगे और वहां पर अगर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता चल जाता है तो उन लोगों के स्थान भी जेल के पीछे ही होने वाला है। तो ये सारी चीज लेके अभी फिरहाद हाकिम ने हाथ खड़ा कर दिया। इसके मतलब पावर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अभी भी टीएमसी के पास है, लेकिन वो पावर और नहीं है, वो जा चुका है और वहां से कुछ भी मैनेज नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, हाईकोर्ट से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और इसलिए अभिषेक बनर्जी को गुस्सा आ रहा है। नॉट ओनली फिरहाद हाकिम, मैं आपको और एक बंदे से मुलाकात कराता हूँ। ये है पार्थो चैटर्जी। आपको शायद याद है इनके गर्लफ्रेंड के घर से 50 करोड़ का बरामद हुआ था। जो भी शिक्षा घोटाला था यहाँ पर सारी ये पार्थो चैटर्जी ने किया है। उनको जेल भी जाना पड़ा, बहुत दिन बाद उनको बेल मिला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और वहाँ पर उनका जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो शुरू हो चुका है।
इस पार्थो चटर्जी को इस बार टीएमसी ने टिकट नहीं दिया। वो घर में बैठ के ही पूरा इलेक्शन देखा और अभी अभी पार्थो चटर्जी मुंह खोल रहा है, वहां पर क्लियरली बोल रहा है कि ममता बनर्जी का जो अंधा स्नेह है वही खत्म कर दिया टीएमसी को। ये अभिषेक बनर्जी को पार्टी का नेता बनाने के लिए पूरा पार्टी को सत्ता से बाहर कर दी ममता बनर्जी। लेकिन पार्थो चटर्जी अभी ऐसे क्यों मुंह खोल रहा है? देखिए, ये पार्थो चटर्जी जब टीएमसी में था तब मंत्रिमंडल में उनका पोजीशन नंबर 2 था। ममता बनर्जी के बाजू में वो बैठते थे क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक भारी दफ्तर थे। कभी वो शिल्प मंत्री बन गया, कभी वो शिक्षा मंत्री बन गया और ये सारे घोटाला वो जो है वो ममता बनर्जी के बाजू में बैठ के पड़ा। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है, अगर सीएम के बाजू के कुर्सी में बैठने वाला कोई इतना बड़ा घोटाला कर रहा है और वो घोटाला का पैसा उनके घर तक पहुंचने के लिए पुलिस ग्रीन कॉरिडोर करके वो पैसा पहुंचा रहा है, तो ये क्या सीएम के मालूम नहीं है? सीएम को अगर मालूम नहीं होता है तो उनको योग्यता लेके तो प्रश्न से उठ जाता है, उनको तो रिजाइन करना चाहिए। और अगर उनको मालूम है तो इनके मतलब ये होता है उनके इंस्ट्रक्शन में ही पार्थो चटर्जी ने ये सब चीज किया है। तो पार्थो चटर्जी को बोली का बकरा बना दिया, ये सवाल पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये भी सुनने को मिलता है, पार्थो चटर्जी जब पार्टी में थे तो पार्टी का महासचिव पद उनके पास होता था। लेकिन अभिषेक बनर्जी जब उनके घर पहुंचते थे या अभिषेक बनर्जी के घर जब पार्थो चटर्जी पहुंचते थे तब पार्टी के मुख्य सचिव होने के बावजूद भी उनको अभिषेक बनर्जी को चेयर देना पड़ता था और उनके नीचे ग्राउंड में बैठना पड़ता था। कितना सही है कितना नहीं है ये तो पार्थो चटर्जी अगले दिन क्लियर करेंगे। लेकिन ये सारे जो इंसल्ट झेलना पड़ा ये बस पार्थो चटर्जी को ही नहीं, सारे जो सीनियर बुजुर्ग नेता है वही था। वहां पर अभिषेक बनर्जी कल्चर था, वहां पर डायमंड हार्बर कल्चर था, जहां पर पार्टी को जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है उसको बस इंसल्टिंग मिलता था। अभी अभिषेक बनर्जी का गेम खत्म हो गया, ये महसूस होने के बाद ही सब लोग एक एक करके मुंह खुल रहा है, सारे राज को सामने लेके आ रहा है और उसमें अभिषेक बनर्जी का जो पिक्चर था दबंग नेता वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। सवाल यहां पर भी उठता है और एक जगह से रिजू दत्त बोल के टीएमसी का जो स्पोक्स पर्सन था वो अभी मुंह खुलना चालू कर दिया। हालांकि रिजू दत्त भी कोई धुए हुए तुलसी पाता नहीं है, रिजू दत्त के अगेंस्ट भी बहुत सारे एलिगेशन है। ये क्लियरली बोलते थे कि भाई 4 में जाने दो, उसके बाद मारपीट सब कुछ होगा, खेला होवे। लेकिन आज वो उल्टा बयान दे रहा है और यहाँ पर वो दावा कर रहा है कि भाई ये सारे चीज जो हो रहा है ना, ये अभिषेक बनर्जी का जो कैमक स्ट्रीट का ऑफिस था वहां से इंस्ट्रक्शन आते थे, आईपैक का जो ऑफिस था वहां से इंस्ट्रक्शन आते थे। और ये सारे चीज बोल के एक चीज तो क्लियर कर दिया कि वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को इतना घिनौना बनाने वाले, ये पॉलिटिक्स के नाम में ये अंधा कानून चलाने वाले और कोई नहीं था, अभिषेक बनर्जी था। और ये भी अभी अफवाह है कि अगले दिन अगर अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट स्टेट ने कोई केस कर देता है, वो सारे केस में रिजू दत्त का एक बड़ा सा योगदान रहेगा। वो बहुत सारी चीज मुंह खुल सकता है और ये सारे मुंह खुल रहा है तो इसके कारण उनको शायद बुलाया जाएगा कोर्ट में भी। तो वहां पर अगर अपने बात को रजिस्टर कर लेता है तो फिर अभिषेक बनर्जी क्या सलाखे के पीछे से बच सकता है? और ये समझने आने के बाद ही अभिषेक बनर्जी का गुस्सा हो रहा है, ये सवाल भी पैदा होता है। और एक मजे की बात हो गया, अभी इतने दिन जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था अपने घर का, अपने प्रॉपर्टी बना रहा था, करोड़ों के प्रॉपर्टी बना रहे थे, वैसे ही ये है टीएमसी जो बोलते हैं माँ माटी मानुस का सरकार चलाते हैं, मतलब गरीबों के पार्टी है, आम जनता के पार्टी है, उनका ये पार्टी ऑफिस है। और ये पार्टी ऑफिस टेम्पोरारी है क्योंकि टीएमसी का जो ऑफिस था वो तोड़ फोड़ के उसको 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाने का कोशिश कर रहा है। इतना एकदम राजप्रसाद जैसे, शीश महल जैसे अभिषेक बनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। तो इसलिए ये टेम्पोरारी ऑफिस बनाया। देख लीजिए इसमें कितना तामझाम है। लेकिन जब टीएमसी सत्ता से बाहर गए, ये प्रॉपर्टी जिनका है वो टीएमसी को नोटिस दे दिया, भाई ये घर खाली कर दो, क्योंकि उनको बोलना है कि टीएमसी वालों ने प्रेशर क्रिएट करके, डरा के, धमका के ये सारे कर लिया था अपने पास, इनको जोर जबरदस्ती अपना ऑफिस बना लिया था, वो देने के लिए तैयार ही नहीं था।
और ये सारी चीज हो रहा है तो जनता क्या बोल रहा है? वो क्या बहुत दुखिया है? नहीं, आजू बाजू के जो जनता है उनसे जो रिपोर्ट आ रहा है वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है इसको पूरा बड़ा बड़ा होर्डिंग से, जहां पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का पिक्चर है, वो देके पूरा कवर कर दिया था। तो इन लोगों को दरवाजा जानला जो खुलने का जगह है वो भी नहीं मिलते थे, वहां पर कोई हवा हवा वगैरह नहीं जाते थे, इतना तकलीफ में वो लोग थे। अभी ये हट जाता है, वो पोस्टर बैनर हट जाता है तो उन लोगों को सुकून मिलेगा, और इसलिए इसलिए वो लोग बहुत खुश है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर और भी एक बड़े चीज आ रहा है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जब ये अफवाह आ गया कि फिरहाद हाकिम रिजाइन कर सकता है, ये बोर्ड शायद नहीं रहेंगे, तो वहां पर टीएमसी का सारे काउंसिलर को बुलाया लिया था ममता बनर्जी। पहले आपको बोला था जो विनिंग एमएलएज है उनको बुलाया था मीटिंग के लिए, वहां पर 11-12 एमएलए गरजी था। वहां पर बाद में फिर एक एमएलए का मीटिंग हुआ, वहां पर तो 50 एमएलए नहीं पहुंचा धरने में, वो सारी चीज हुआ था। उसके बाद जो हार गए थे वो सारे कैंडिडेट को बुलाया, तो जो भी सेलिब्रिटी इतने दिन उनके पास होते थे, जो नेता होते थे, वो लोग नहीं आए थे। तो अभी काउंसिलर के साथ मीटिंग किया, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का प्रेशर आएगा, उनको शायद रिजाइन करना पड़ेगा, तो आप रिजाइन मत करो, ये वार्ता ममता बनर्जी देना चाहती थी। लेकिन जो न्यूज आ रहा है 40 से लेकर 50 जो इनका काउंसिलर है वो वहां पर मौजूद नहीं है, वो लोग वहां पर गया ही नहीं। जो इनका सीआईसी एमआईसी है वो लोग गए नहीं, बोरो चेयरमैन वहां पर गया नहीं। क्यों? ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक चीज क्लियर हो गया था, ये लोग मजबूरी से इतने दिन टीएमसी कर रहे थे। अभी जो वेस्ट बंगाल का कल्चर है, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टेट में चेंज हो जाता है तो लोअर लेवल में जितना भी म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सारे अपने कलर चेंज कर देते थे। जो पिछले दिन वामफ्रंट करते थे वही टीएमसी वाले हो गए थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा था कि जो पिछले दिन टीएमसी कर रहे थे उसके लिए चोरी कर रहे थे, ये लोग अभी सत्ता के लिए भाजपा पे आ जाएंगे और भाजपा का झंडा पकड़ के सेम करप्शन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भाजपा ने यहाँ पर एक स्टांस ले लिया। क्या स्टांस ले लिया? उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई जो टीएमसी वालों थे उस टीएमसी वालों को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये लोग करप्टेड है, इन लोगों के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस है, और इसलिए जनता ने इनका बहिष्कार कर दिया। तो जनता ने जिनका बहिष्कार कर दिया उनको पार्टी में शामिल होने अगर कर लेते हैं तो जनता तो हमें भी बहिष्कार कर देंगे। ये लोगों को छोड़ के ही हमने ये इलेक्शन जीता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। तो इन लोगों को जाने का कोई जगह नहीं है। नहीं, मैंने गलत बोला, इन लोगों को जाने का जगह है जेल। अभी जो करप्शन फ्री बंगाल बनाने का कोशिश सीएम शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं, इसके लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। एक से बढ़कर एक एफआईआर लॉन्च हो रहा है, और ये कोई मिनिस्टर या ऐसे स्टेप नहीं है। इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर कर रहा है जनता जनार्दन, और इन लोगों के अगेंस्ट फिर एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये लोग करप्शन के साथ युक्त है, और इन लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। तो इस डर के मारे बहुत सारे जो काउंसिलर है वो अभी काम में नहीं आ पा रहा है। एक नईहाटी, भाटपाड़ा ऐसे जो म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ पर सारे जो काउंसिलर है वो रिजाइन कर रहा है। इसके मतलब जो हो रहा है कि अगर ये लोग भाजपा पे नहीं जा पा रहा है, इन लोगों के लिए करप्शन चार्जेस लग रहा है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, तो सारे जो म्यूनिसिपैलिटी है वो अगले 2-3-4 महीने में क्लोज हो जाएगा, और फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि परिसेवा जो देना पड़ता है वो लोकल लेवल में म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के थ्रू ही देना पड़ता है। तो वो सारे काउंसिलर अगर नहीं रहेंगे तो लोगों तक ये परिसेवा कैसे पहुंचाएंगे स्टेट गवर्नमेंट? तो यहाँ पर सारे म्यूनिसिपैलिटी को तोड़ना पड़ेगा और वहाँ पर री इलेक्शन करना पड़ेगा। तो लग रहा है 6 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में म्यूनिसिपल इलेक्शन हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 8 to 9 मंथ्स के अंदर ये हो सकता है। और ये अगर होता है तो वो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको फलता में ही दिखने को मिला है उनका दबंग नेता, उनका पुष्पा नेता जहांगीर खान कैसे दुम दबा के भागा। तो ये अगर उसका सीनियर लेवल का सिचुएशन है, लोअर लेवल में सिचुएशन तो और भी खराब होगा। वहां पर उसको कैंडिडेट देने के लिए लोग नहीं मिलेगा, कैंडिडेट अगर मिलेगा तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन इसके ऊपर गुस्से में है। ये पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं, और ऊपर से वोट तो इसको मिलने ही नहीं वाला है। जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वो सारे सीट अभी मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि भाई डबल इंजन का सरकार बन गया है, यहाँ पर अगर बेनिफिट हमको चाहिए तो हमको भाजपा को वोट करना पड़ेगा। और जो लोग भाजपा को नहीं देना चाहता है वो दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है टीएमसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। तो ये अगर होता है 6 महीने
कि अगर म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है और वहाँ पर तृणमूल का भारी हार होता है, वो लोग कैंडिडेट ही नहीं दे पाता है, तो उसके बाद ममता बनर्जी क्या पार्टी टिका पाएंगे? और इनका पार्टी अगर नहीं टिक पाते हैं तो जितना भी प्रभाव अभी विस्तार करने का कोशिश ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, तो वहां से उनको छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह हो गया है, अभिषेक बनर्जी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इतने दिन मिस यूज करके विरोधियों के ऊपर अत्याचार किया है, अभी उनके ऊपर जब केस होता है वो भागम भाग चले जाता है हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? जिसके लिए अभिषेक बनर्जी बोलते थे कि इनका जो जजेस है वो जजेस करप्टेड है। बीजेपी ऑफिस से जो भी वर्डिक्ट लिखा जाता था ये सारे जजेस वही करता है। ये बोलते थे कोई हाईकोर्ट वाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ भी एलिगेशन आता है तो यहाँ पर एनकाउंटर के लिए गोली कर दो। वही अभिषेक बनर्जी अभी हाईकोर्ट जा रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मुझे प्रोटेक्शन दे दो। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट का क्या यहाँ पर रीडिंग है कि भाई आपने जो काम किया है वो गलत किया है, पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसको कैसे मैं रोकूं? आपको तो इन्वेस्टिगेशन फेस ही करना पड़ेगा। उसके मतलब हाईकोर्ट से भी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। और अभिषेक बनर्जी को क्लियर मालूम है एक बार इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो जाता है, अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उनका जो करप्शन है, उन्होंने अभी तक जो किया है वो सारे काले कारनामा सामने आ जाएंगे। और वो अगर सामने आ जाता है तो एज पर लॉ जो भी पनिशमेंट है वो उनको मिलेगा। इसके मतलब अभिषेक बनर्जी जिनका इतना दबदबा था वो खत्म हो जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। और भारत सरकार ने जो नए रूल बना दिया कि अगर करप्शन के चार्जेस में आप 1 महीना जेल के अंदर रहते हो तो उसके बाद आप जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हो। इसके मतलब अभिषेक बनर्जी का एमपी पोस्ट भी जाने वाला है, आम इंसान बन जाएगा, आम इंसान बन के अपराधी बन के उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये पिक्चर क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, और इससे बचने का कोई भी जगह अभिषेक बनर्जी के पास बचा नहीं है। और इसलिए टेंशन बढ़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता साथ में नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता जिसको इतने दिन वो दबा के रखे थे वो लोग अभी उल्टा मुंह खोल रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे थे, प्रेशर क्रिएट करके इलीगली प्रॉपर्टी बना रहे थे, वो सारे तो नहीं बचेगा, ऊपर से वो इन्वेस्टिगेशन होगा और जेल जाना पड़ेगा। तो ये सारी इक्वेशन में कोई अपना दिमाग शांत रख सकता है क्या? और इसलिए अभिषेक बनर्जी को गुस्सा आ रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इतना गुस्से में कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि बंगाल का जनता का गुस्सा और भी ज्यादा है। वो लोग तुरंत अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को जेल के पीछे देखना चाहता है, और इसलिए प्रेशर बन रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, उसको भी जल्द से जल्द कार्रवाई करना पड़ेगा। ये सारे सच जो है वो सामने लाना पड़ेगा और कानून के मुताबिक स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो जनता जनार्दन का जो गुस्सा है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा। तो सब कुछ मिला के इक्वेशन ऐसे हो गया है कि अभिषेक बनर्जी का पॉलिटिकल करियर तो खत्म, लेकिन उसके साथ ऊपर से चेरी ऑफ द केक बोलता है ना, टॉप ऑफ द केक, तो वहां पर उनको जेल जाने के भी मोहब्बत आ जाएगा। और ये सारी सिचुएशन अगर होता है तो गुस्सा तो बराबर है। क्या बोलेंगे अभिषेक बनर्जी का ये हाल लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्ते।